नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज हम आपके सामने वुज़ू का मसनून तरीका बयान करते हैं और वुज़ू करके दिखाते हैं। इसकी अमली मश्क पेश करते हैं कि वुज़ू हमें कैसे करना चाहिए। तो वुज़ू करने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद अपने आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लें। आस्तीन ऊपर चढ़ाने के बाद अपने हाथों को गिट्टों तक 3 मरतबा अपने हाथ गिट्टों तक 3 मरतबा धोने के बाद 3 मरतबा कुली करेंगे। अगर आपका रोज़ा न हो तो सुन्नत ही है कि आप गरारा कर लें। क्यों गरारा करें? कुली करने के बाद मिसवाक करें। अगर मिसवाक मौजूद है तो बहुत अच्छा मिसवाक की जाए। अगर मिसवाक न हो तो अपनी उंगली के जरिए से दांतों को अच्छी तरह रगड़ लिया जाए। मिसवाक करने के बाद अपने नाक में पानी डालें, दाएं हाथ से पानी डालें और बाएं हाथ की छिंगली से अपने नाक को साफ करें और बाएं हाथ से अपने नाक को छाड़ें। उसके बाद 3 मरतबा अपना चेहरा धोएं। एक बात याद रखें, चेहरा धोने के लिए पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी तक और दाएं कान की लो से बाएं कान की लो तक अपना चेहरा धोएं। चेहरा धोते हुए एक बात याद रखें कि दाढ़ी अगर आपकी घनी है तो घनी दाढ़ी का हुक्म यह है कि आपकी दाढ़ी का वो हिस्सा जो चेहरे की हुदूद में आता है उसको ऊपर से धोना लाजिम और फ़र्ज़ है। और अगर आपकी दाढ़ी हल्की है, हल्की का माना कि आपके अंदर से आपके चेहरे की खाल नज़र आती है, तो फिर जो हिस्सा खाल का नज़र आता है उसको धोना आपके लिए फ़र्ज़ है। और अपनी दाढ़ी का खिलाल भी करें। खिलाल का तरीका ये है कि आप पानी लें, एक चुल्लू में पानी लेकर अपनी दाढ़ी के इस जगह लगाएं और दाएं हाथ के जरिए से अपनी दाढ़ी का खिलाल करें। खिलाल का तरीका यह है कि आपके हाथ की हथेली सामने की जानिब हो और हाथ की पुश्त आपकी गर्दन की जानिब। अपनी दाढ़ी का खिलाल कर लिया, उसके बाद अपने दाएं हाथ को, दाएं बाजू को धोए और वुज़ू के दरमियान की एक दुआ है, इंसान उसको भी पढ़ता रहे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। 3 मरतबा अपने दाएं बाजू को धोएं और 3 मरतबा ही अपने बाएं बाजू को धोएं। उसके बाद उंगलियों का खिलाल करें। ये उंगलियों का हमने खिलाल कर लिया। उसके बाद अपने सर का मसा करें, अपने हाथों को तर करें, 3 उंगलियां यूं मिलाएं। मिलाने के बाद अब अपने सर से पीछे की जानिब ले जाए बुद्धि की तरफ और फिर ये अपने हथेलियों का दरमियानी हिस्सा आपके सर के दाएं और बाएं लगा दें। अपने अंगूठे शहादत को अपने कानों के अंदर डालें। अपने अंगूठे के जरिए अपने कानों के पिछले हिस्से की तरफ मसा करें और आपकी जो छिंगलियां हैं, इस छिंगलियां के जरिए से आप कानों के सुराख में छिंगलियां फेर लें और अपने हाथों की पुश्त आप अपने गर्दन पर लगाएं। ये मसा का मसनून तरीका है। उसके बाद आप अपने आखिर में पाँव खोलें
पाँव 3 मरतबा धोएं और इंतहाई अच्छी तरह धोएं कि कोई हिस्सा जिनका खुश्क ना रहे। पाँव जब धोलेंगे तो पाँव की उंगलियों का खिलाल करना है, जिसका तरीका यह है कि अपनी छिंगली को ये भी तरीका है, अगर आप चाहें तो नीचे से भी आप अपनी उंगली को ऊपर की तरफ लाकर अपने पाँव का खिलाल कर सकते हैं। और यही तरीका आपने बाएं पाँव के साथ करना है। बाएं पाँव को अच्छी तरह धोएं, कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। अब आपने इसका भी खिलाल करना है, यूं भी कर सकते हैं और अपने उंगली को नीचे से भी ला सकते हैं। वुज़ू कर लेने के बाद अब मसनून ये है कि आप की दुआ पढ़ें। आखिर की दुआ है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इस तरह आपका वुज़ू सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। तो मसनून वुज़ू का एहतमाम करें। नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए कुरान शरीफ उठाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, दीगर इबादत से अंजाम देते हैं, तो अपनी इबादत को सही वुज़ू के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल कामिल तरीक़ पर होगी। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।